जी.के. गोस्वामी सर, राजीव सर, हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे फैकल्टीज और माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। राजीव सर ने कहा कि नॉलेज इज पावर। एक लाइन और जोड़ता हूँ, अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। नॉलेज इज पावर एंड अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। सो बगैर किसी भूमिका के मैं सीधे अपने विषय पे आता हूँ, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी सर, हमें ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें इनबिल्ट माइक हो, ठीक है। एक्चुअली मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, एक बात बच्चों को बताएंगे। इस आत्मनिर्भर भारत में सर एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि हमारे पास कोई असिस्टेंस ना हो, कोई स्टेनोग्राफर ना हो। सब काम हम कैसे करेंगे वो भी मैं 10 मिनट टाइम लेके डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। सो अंग्रेजी आती हो ना आती हो, हिंदी टाइपिंग आती हो ना आती हो, कोई टाइपिंग आती हो, आपको कीबोर्ड पे हाथ भी रखना ना आता हो, तब भी आप अपने लैपटॉप पे एफिशिएंटली इतना अच्छा काम कर लोगे जितना किसी 60 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिस्ट करता है या 120 की स्पीड से जो डिक्टेशन लेने वाला स्टेनोग्राफर करता है। तो आज हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कम समय और श्रम के साथ आप बहुत सारा काम कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो, कुछ नई चीज़ों के लिए आप सोचने का वक्त निकाल सकते हो, राइट। सो नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट की चर्चा करते हैं। और मुझे एक्चुअली जब ये बच्चों का ये ग्रुप मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। वैसे मुझे बड़े लोगों के भी लेक्चर्स के बड़े एक्सपीरियंस हैं, जजेस के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक के, बट ये बैच मुझे बहुत रुचता इसलिए है कि आप में बड़ी संभावनाएं हैं, देश को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो इस व्याख्यान में जितना मर्जी आए प्रश्न पूछिएगा। क्वेश्चन रिलेवेंट भी हो सकता है, इररिलेवेंट भी हो सकता है। ये छूट कोई फैकल्टी आपको देता नहीं है। जो मन में आए वो पूछिए, जब मन में आए तब पूछिए। ये मत सोचिए कि डिस्टर्ब होगा बीच में, ठीक है। क्योंकि आपके मन में कोई सवाल आया ना, तो सवाल को अपने मन में रखे रहने का भी स्ट्रेस मैं आपको नहीं देना चाहता। तत्क्षण पूछिएगा, राइट। सो बिल्कुल प्रश्न की शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रश्न से मैं इस व्याख्यान को शुरू करता हूँ। आप में से जिस किसी को लगता है कि आपका जीवन स्ट्रेस फ्री है, जरा हाथ उठाएं। ऐसे भी दिग्गज लोग हैं। आप में से जिस किसी को लगता है कि आपका जीवन स्ट्रेस फ्री है, वो जरा हाथ उठाएं। और आप यकीन मानिए कि बड़े अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोगों के बैच में 2-4 हाथ उठ ही जाते हैं। पहले 2 उठता है, उसके बाद उनको देख के 2-3 और उठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक भी हाथ न उठने से मैं प्रसन्न हूँ। एक तो आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। दूसरे, स्ट्रेस की तासीर को थोड़ा समझते हैं। इस समकालीन समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चपरासी हो, अफसर हो, मंत्री, नेता, उद्योगपति और तमाम बाबा जी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रवचन देते मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसका जीवन स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस, इट कैन बी रिलैक्स, इट कैन बी मैनेज ओनली। इससे मुक्ति संभव नहीं है। यहाँ मैं एक नाम लेता हूँ, संसार का महान फिजियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, तो सारे गुण उस व्यक्ति में। उसने 40 वर्षों का जीवन स्ट्रेस रिसर्च में समर्पित कर दिया, और जो फाइंडिंग्स निकली वो अद्भुत है, पूरी दुनिया के लिए अद्भुत है। तो पहले तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता है। अगर कोई कहता है कि मैं स्ट्रेस फ्री हूँ या हाथ उठा देता है, तो उसके साथ 2 बातें होंगी, या तो वो झूठ बोल रहा होता है या उसे पता नहीं होता कि स्ट्रेस होता क्या है। तो ये तो अनिवार्य चीज़ है। जब तक ये जीवन है तब तक ये जीवन की अनिवार्यता है। हम अपने कौशल से, अपने विवेक से उसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। सो कैसे अनिवार्यता है, पहले ये मैं आपको बता दूं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप में से लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट बहुत होंगे ना? यस सर। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है। यस सर। जब हम किसी भी स्ट्रेसर से रूबरू होते हैं तो पहली घटना ये घटती है कि हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है। कौन बच्चा बताएगा कि जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो होता क्या है? यस? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और बताइए, ठीक से बताइए। हाँ जी? हाँ। और कोई? चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई ठीक से करने की ज़रूरत है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ है। जब किसी भी व्यक्ति का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो वहाँ से 3 रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। इट इज़ नोन एज एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये तीनों रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? आपके इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है तो Yes, sir. फिर ये तीनों वहाँ से 3 अलग हार्मोन में तब्दील हो जाते हैं। एक आपके एड्रिनल कार्टेक्स पे एक्ट करता है, दूसरा आपके लीवर पे एक्ट करता है, तीसरा आपके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। बॉडी की मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस है चलती रहती है। उस पूरी प्रोसेस में बॉडी क्या करती है? कुछ चीज़ें रिलीज करती है और कुछ चीज़ें रिटेन करती है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि बॉडी को उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म मिल जाता है और वो डिफेंस मैकेनिज्म आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है। अब इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझिए। जैसे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ मीन्स आपकी ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होने का मतलब ये हुआ कि आपकी बायोकेमिस्ट्री बदलनी शुरू हो गई, हुई ना? इसको हिंदी में बोलेंगे तो जैव रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपकी बायोकेमिस्ट्री बदली नहीं कि अकॉर्डिंगली आपकी फिजियोलॉजी बदलनी शुरू हो जाती है। फिजियोलॉजी बदली नहीं कि अकॉर्डिंगली आपकी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी बदली नहीं अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। होता क्या पता है? आंखें लाल हो गई, चेहरा 3 कोने का बन गया और आप हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। तब मिस्टर एक्स को लगता है कि मिस्टर वाई के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए बात शुरू कहाँ से हुई और पहचान कहाँ से आई। हेंसले कहता है कि आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, वही पॉइंट है कि आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन शुरू हो गई। उसको उसने एक बहुत अच्छा नाम दिया है। इट इज नोन एज GAS मीन्स जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम इज ए टर्म कॉइन्ड बाय हेंसले। अब GAS क्या है? वही हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेट होने का पॉइंट। वहीं से आपकी क्या शुरू होती है? स्ट्रेसफुल कंडीशन। दोस्तों, संसार में एक भी ऐसा नहीं है जो अपने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट होने से रोक सके। इसलिए संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसका जीवन स्ट्रेस फ्री है। इट्स प्रूवन ना? अच्छा, अब देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये आप समझ लीजिए, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता है। समझ में आया ना? अब स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता क्यों है? दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता क्यों है? बताएं कोई। अब आपको तो इतना थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया ना कि इसका उत्तर दिया जा सकता है। कोई बच्चा ये ना कहे कि हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है इसलिए। अरे भाई, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट ही क्यों होता है? स्ट्रेस जीवन की अनिवार्यता क्यों है? कोई? It is only because of stressors. It is only because of stressors. Now, what are stressors? कोई? स्ट्रेसर्स क्या है भाई? जिससे स्ट्रेस हो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेसर। सिंपल। और हमारे आपके जीवन में स्ट्रेसर अनंत हैं और पग पग पर हैं। कैसे? पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पेरेंट्स के लिए बच्चे, बच्चों के लिए पेरेंट्स, बॉस के लिए सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के लिए बॉस, फ्रेंड्स के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर और सारी उपभोक्ता वस्तुएं स्ट्रेसर की भूमिका में हैं। सर के किचन की एक दिन मिक्सर की मिक्सी होती ना, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। किसी के किचन की मिक्सी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई तो किचन स्ट्रेस में होगा कि नहीं? होगा ना? यस।
अजी मिक्सी ठीक होती तो इडली बनती, मिक्सी ठीक होती तो डोसा बनता, मिक्सी ठीक होती तो ये बनता, मिक्सी ठीक होती तो वो बनता। वो अलग बात है कि जब तक मिक्सर ठीक था बहुत ज़्यादा नहीं बनता था। मिक्सर ठीक भी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बनने की संभावना नहीं है, लेकिन जब तक मिक्सर ठीक नहीं होगा तब तक किचन स्ट्रेस में रहेगा। इजंट इट? है ना? सो स्ट्रेसर दोस्तों अनंत हैं। किस समय कौन स्ट्रेसर अराइज हो जाए आपको पता नहीं है। स्ट्रेस के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखिए, अंत तक काम आएगा। एक तो एक ही स्ट्रेसर स्ट्रेस रिस्पांस के स्तर पर मैन टू मैन वेरी करता है ना? दूसरा, कोई भी व्यक्ति 10 बजे से 12 बजे तक स्ट्रेस फ्री रह सकता है, 12:15 बजे भी स्ट्रेस फ्री रह सकेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी उसके पास नहीं है। बॉस ने चेंबर में बुलाया और जब आप लौट के बाहर निकले तो चेहरे का भूगोल बदला नजर आया, है ना? सो दो चीजें समझ में आई कि स्ट्रेस थोड़े समय के लिए आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, 1-8 घंटे के लिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, इस बात की आपके पास कोई गारंटी नहीं है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक ही स्ट्रेसर स्ट्रेस रिस्पांस के स्तर पे मैन टू मैन वेरी क्यों करता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन, टॉलरेटिंग कैपेसिटी, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, है ना? कोई स्ट्रेसर एक मिस्टर एक्स को जो स्ट्रेस रिस्पांस देगा, जरूरी नहीं मिस्टर वाई को सेम रिस्पांस दे, हो सकता है नेक्स्ट को बिल्कुल ना दे, हो सकता है कोई इतना चिकना घड़ा उसको कोई फर्क ही ना पड़े, है ना? जो व्यक्ति ज़्यादा संवेदनशील होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, ये उसकी अच्छाई भी है और उसके थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स भी है। तो अब दो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेसर क्या है। स्ट्रेसर के एक लाइन की साइंटिफिक डेफिनेशन समझ लीजिए, एनी स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस रिस्पांस इज कॉल्ड स्ट्रेसर। एनी स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस रिस्पांस इज कॉल्ड स्ट्रेसर। और लेमैन की भाषा में मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेसर अनंत है, ठीक है? अच्छा, हेंसले ने एक और काम किया। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में अगर हेंसले का जिक्र ना आया तो समझिए कि फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। उसने एक अद्भुत काम किया साहब, संसार के सारे लोगों के स्ट्रेस को 3 भागों में बांट दिया। अद्भुत। नंबर 1 इट इज अलार्म रिएक्शन, नंबर 2 इट इज रेसिस्टेंस रिएक्शन, नंबर 3 इट इज एग्जॉस्टन स्टेज। कुछ समझ में आया? नहीं ना? साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म हिंदी इक्विवेलेंट बता देने से भी समझ में नहीं आता जब तक उसकी परिभाषा और व्याख्या न की जाए। चलिए, रमन इफेक्ट की हिंदी हमने रमन प्रभाव बता दी, आया समझ में? नहीं ना? उसी तरीके से ये तीनों टर्म साइंटिफिक और टेक्निकल हैं, जब तक मैं अच्छे से समझाऊंगा नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपने पहली बार ही सुना हो, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट के रेफरेंस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी स्ट्रेस की डायग्नोसिस पे बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट पे भी नहीं आया। जब तक आप ये ना समझ लें कि तकलीफ क्या है, तब तक कैसे प्रिस्क्रिप्शन देंगे भाई, है ना? तो नाउ नंबर 1 इट इज। अच्छा, ये देखिए, संसार में कितने धर्मों को मानने वाले लोग, कितनी भाषाओं को बोलने वाले लोग, कितने प्रोफेशन के साथ जीने वाले लोग, संसार के सारे लोगों के स्ट्रेस को हेंसले ने 3 भागों में बांटा है। अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंट रिएक्शन, एग्जॉस्टन स्टेज। नाउ व्हाट इज अलार्म रिएक्शन? कोई बताएगा आप में से? अरे भाई, सरल है, सडनली से कुछ हो जाए, सरल है। ये हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। छोटे कुछ भी हो जाता है ना, कोई एक सडनली कुछ। आपको एक मजे की बात बताऊं डॉक्टर साहब, हाई स्कूल भी मैंने साइंस नहीं पढ़ी है। हाई स्कूल भी मैंने साइंस नहीं पढ़ी है, और मैं एंड्रोक्रोनोलॉजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। ठीक है? क्रेडिट गोज टू माय इंस्टीट्यूट, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है? तो कुल मिला के आजकल डिग्री पे दोस्तों मत जाइए, नॉलेज